नमस्कार, आप हैं मोक्ष भूमि के साथ और मोक्ष भूमि हर बार की तरह इस बार भी एक नए एपिसोड के साथ आया है। और आज का विषय है, क्या भैरव को शराब चढ़ाना, मांस चढ़ाना उचित है। कुछ तंत्र की बात करते हैं, कुछ शास्त्र की बात करते हैं, लेकिन जब बात ये उठती है कि आखिर किस जगह इस बात का उल्लेख है कि भगवान भैरव जो शिव के अवतार हैं, शिव के स्वरूप हैं, वो इन अशुद्ध चीज़ों को वर्ण करते हैं, तो ज़्यादातर लोगों की बातें खारिज दिखती हैं। इस विषय को लेकर तमाम विद्वानों से बात हुई और इस अंक में आप शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद से सुनिए कि आखिर अभिमुक्तेश्वरानंद जी क्या कहते हैं। संसार भयनाशनम् अविराज सेव्यमान पावनांग्रि पंकजम् व्यालयज्ञ सूत्रमिन्दुशेखरम् कृपाकरम् नारदादि योगी वृंद वन्दितम् दिगंबरम् काशिकापुरादिनाथ काल भैरवम् भजे। देखिए, हमारे यहाँ दो तरह के शास्त्र हैं, एक है निगम और दूसरा है आगम। निगम माने होता है वेद और आगम माने होता है तंत्र। लोग इन शब्दों से भी व्यवहार करते हैं कि ये तंत्र मार्ग वाले हैं। तंत्र मार्ग में भी दो तरह के तंत्र होते हैं, एक दक्षिण तंत्र, एक वाम तंत्र। तो उपासना के अनेक भेद हैं। इसी तरह से देवता के तीन स्वरूप होते हैं, सात्विक, राजस और तामस। सात्विक देवता की आराधना सात्विक भक्त करते हैं, राजस देवता की उपासना राजस भक्त करते हैं, तामसी देवता की उपासना तामस भक्त करते हैं। अगर सात्विक व्यक्ति भी हो और तामसी देवता की तामसी उपचारों से आराधना करने लगे तो थोड़े दिन में वो भी तामसी हो जाता है। और तमोगुण हमारे यहाँ जड़ता का प्रतीक माना गया है, उसके लिए अच्छे भाव नहीं है। ये माना गया है कि व्यक्ति को तमोगुण से ऊपर उठना चाहिए, रजोगुण में जाना चाहिए, और फिर रजोगुण से भी ऊपर उठ करके सत्वगुण में जाना चाहिए, और फिर सत्वगुण से भी उठने से वो परम आनंद का अनुभव करता है। तो ऐसी परिस्थिति में जैसी आराधना होगी वैसे देवता होंगे और वैसे ही उनके उपचार होंगे। तंत्र शास्त्रों में पंचमकार का उपदेश किया गया है। मद्य, मांस, मीन, मुद्रा और मैथुन, ये 5 माँ से शुरू होने वाले उपचार हैं, तो इसीलिए इनको पंचमकार कहते हैं। तो अब ये जो 5 माँ है, इन 5 माँ की अलग अलग व्याख्या है। जो सात्विक लोग हैं उनकी सात्विक व्याख्या है कि पंचमकार वो भी करते हैं, लेकिन उनमें ये मांस मदिरा नहीं आता है। उनका मांस अलग वस्तु है, उनकी मदिरा अलग वस्तु है, वो बहुत ऊंची चीज़ है, वो सात्विक उपचार हो जाता है। और जो इसकी व्याख्या तामसी करते हैं वो लोग इसका सीधे अर्थ करते हैं, जबकि हमारे शास्त्रों की जो भाषा है वो परोक्ष होती है। परोक्ष प्रिया ये वही देवा है। तो शास्त्रों की भाषा परोक्ष होती है। परोक्ष इसलिए होती है कि शास्त्र का लाभ कोई दुष्ट व्यक्ति ना उठा ले। इसके लिए ऐसी भाषा में कहा जाता है जिससे समझने वाला सही बात समझ जाए और ना समझने वाला उसका गलत अर्थ लगा के गलत ही करने लगे, ताकि उसको गलत ही फल मिल जाए। तो मद्य, मांस, मुद्रा, मैथुन, ये जो मीन, ये जो पंचमकार है, ये पंचमकार का जो आध्यात्मिक उपदेश है वो बहुत ही ऊंचा है, उत्तम है, सात्विक है। लेकिन आम लोग जो इसके सही अर्थ को नहीं लगाना चाहते, उनकी प्रकृति तामसी है, वो लोग इसका शाब्दिक अर्थ करके और शाब्दिक अर्थ करके मांस का अर्थ पशु के मांस से लगाते हैं। मुद्रा, मैथुन, ये सब प्रत्यक्ष अर्थ लगाते हैं और इसीलिए प्रत्यक्ष अर्थ की ओर जाते हैं और बाद में उसका दुष्फल भोगते हैं। तो ये बात सही है कि इन शब्दों का उल्लेख हमारे तंत्र शास्त्रों में है
लेकिन उसकी जो व्याख्या है, और शास्त्रों में ही उसकी व्याख्या भी कर दी गई है। ऐसा नहीं है कि हमको लगाना है अर्थ, शास्त्रों में ही बताया है कि हमारा मांस कहने का तात्पर्य ये है, मुद्रा कहने का ये है, मध्य कहने का ये है। लेकिन वो जो अर्थ बताया गया है उस अर्थ को ये लोग नहीं पकड़ते हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं, ये नहीं, हम तो सीधे ही अर्थ पकड़ेंगे। तो सीधा अर्थ पकड़ के ये पतन के मार्ग पे चले जाते हैं। तो जो देवता हैं उनकी सात्विक आराधना करना चाहिए, और ये जो पंचमकार की चीज़ें हैं ये देवताओं को नहीं चढ़ाना चाहिए। काल भैरव की यदि बात किया जाए, काल भैरव में लोग शराब भी चढ़ाते हैं, बट भैरव को शराब भाई चढ़ाते हैं तो हमने बताया ना कि वो तामसी लोग हैं, और तमोगुण से युक्त जो उपचार हैं वो उनको समर्पित करते हैं और शास्त्रों का अनर्थ करते हैं, शास्त्र के वाक्यों का अनर्थ करते हैं। ये उचित परंपरा नहीं कही जा सकती है, और इसीलिए इसका सर्वत्र निषेध है। जहाँ निषेध करने में अक्षम रहे हैं लोग, वहाँ पर उन्होंने थोड़ी सी प्रक्रिया बता दी। जैसे देखिए मांस, आप देखिए अपना विंध्याचल मंदिर है, काशी के पास में ही है। विंध्याचल के मंदिर में आप देखेंगे तो जहाँ मुख्य मूर्ति है भगवती की, वहाँ पे बलिदान नहीं होता है। बलिदान उससे बाहर की परिसर में दूसरी जगह पर होता है, वहीं से होकर के वो चला जाता है। इसका मतलब है कि रोकने में सक्षम नहीं हुए, तब भी उन्होंने विभाजन तो कर रखा है, सीधे मुख्य मूर्ति के पास तो उस चीज़ को नहीं लेके जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में इसी से पता चलता है कि कुछ उसके बारे में बर्ताव है। लोग चूँकि नहीं मानते हैं, बहुत से लोग तामसी अर्थ कर लेते हैं, तो उनके भाव की रक्षा करने के लिए उनको अवसर तो दिया गया है, लेकिन वो दूर रख दिया गया है। तो इसी तरह से कम ये बर्ताव होना चाहिए, और इस बर्ताव से ही ये अर्थ निकाल लेना चाहिए कि जिसको हम भगवान की मुख्य मूर्ति के सामने नहीं ले जा सकते, उस चीज़ को क्यों ले जाएं मंदिर के परिसर में भी क्यों ले जाएं, ये मतलब है। तो इसलिए इसको बहुत प्रशंसा नहीं की जाती है इस चीज़ की, ये निंदित ही माना गया है समाज में। काशी करने वाले करते हैं, ये बात भी सही है, लेकिन इसको समाज जो विद्वत जन है वो अच्छा नहीं मानते हैं, और इसका परिणाम भी अच्छा नहीं। काशी मांस मदिरा मुक्ति की बात चल रही है, क्या उचित क्या अनुचित है इसमें? भाई काशी तो पवित्र क्षेत्र है, पवित्र क्षेत्र में मांस मदिरा क्यों होनी चाहिए, आप बताइए। काशी के अलावा भी जगह है जहाँ लोग इसका सेवन कर सकते हैं, जिनकी इसमें प्रीति है वो लोग सेवन कर सकते हैं। और ये जो मांस मदिरा चढ़ा रहे हैं ये शास्त्रोक्त मदिरा है। आप काल भैरव में हम गए थे दर्शन करने पे, उसके बाद से नहीं जा पाते हैं। एक ही बार गए और हमने देखा कि विदेशी शराब की बोतलें वहाँ पे रखी हुई हैं। बटुक भैरव जी के मंदिर में हम गए थे दर्शन करने के लिए। तो आप बताइए विदेशी शराब बनाने की क्या पद्धति थी? क्या वो जो शास्त्र में अगर मद्य लिखा गया है तो मद्य बनाने की जो विधि शास्त्रोक्त है, क्या उस विधि से बनी है वो? तो आप जो है उनको मिस्टर जोसेफ समझ रहे हो कि ऑफर कर रहे हो आप ले जाकर उनको दारू की बोतल। ये जो है ये हमारे धर्म का अपमान है। लेकिन समस्या ये है कि लोग तो आजकल ये सब समझ ही नहीं रहे हैं। लोग तो अपने अंग्रेज बन रहे हैं, लोग तो अपने सनातन धर्म की परंपराओं को और शास्त्रों को मानना ही नहीं चाहते हैं। बीच में हमने एक दिन अखबारों में देखा सुना था कि काल भैरव जी को पैंट शर्ट पहना करके उनको पुलिस वाला बनाया गया था। वो भगवान शिव के कोतवाल हैं, उनकी ड्रेस जो है पुलिस विभाग की ड्रेस हो सकती है क्या? लेकिन पहना दिया। अब पुजारी हैं, पंडा हैं और दूसरे लोग हैं, अब उनके मन के भाव हैं और उनको इस बात में बहुत रस नहीं है। वो आम लोगों के साथ हंसी खेल में चलना चाहते हैं। एक दिन वृंदावन में बिहारी जी को मोबाइल पकड़ा दिया था, फिर बाद में उसकी आलोचना हुई तो पुजारियों ने वहाँ अलग किया। ऐसा तो कई कई जगह पे हो रहा है ना। लेकिन इसका शिष्ट लोग समर्थन नहीं कर सकते, और शिष्टों के समाज में ये निंदित ही है, ये नहीं होना चाहिए।